सरकारें जब योजनाएं बनाती हैं तो जनता के लाभ की जगह जब पूंजी का लाभ देखने लगती हैं तो यह उसी का परिणाम है जो आपको दिखाई दे रहा है। यह एक दिन का दृश्य नहीं है। यह उत्तराखंड में जो सड़क बनाई जा रही है जिसका नाम है ऑल वेदर रोड, उस पर रोज कहीं ना कहीं ऐसी छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोग पहाड़ के आमतौर पर मानते हैं यह हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं उसकी वजह से उनके दुर्दिन बहुत बढ़ गए हैं। कहीं रहने की स्थिति नहीं रह गई है, कहीं चलने की हालत नहीं है, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी है ऑल वेदर रोड की। ऑल वेदर रोड भारत सरकार का सपना है। यह वह सपना है जो प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनने के ठीक बाद देखा। इसका नाम है चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। 12,000 करोड़ का यह ड्रीम प्रोजेक्ट 1100 किलोमीटर पहाड़ों को खोदता हुआ पूरे पहाड़ों को रौंदेगा। सरकार कहती है जब एक बार आप उत्तराखंड जाएं तो सारे धामों पर यात्रा कर लें। सभी धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाला वह रास्ता बना रही है और नाम रखा है ऑल वेदर रोड। लगातार लोग कह रहे हैं, आंदोलनकारी, पर्यावरणविद, वहाँ के रहने वाले समाजकर्मी सभी ये कहते हैं कि भगवान खुद वहाँ ऑल वेदर नहीं है। केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट बंद रहते हैं एक समय सीमा तक, फिर खुलते हैं। तो जहाँ ईश्वर खुद ऑल वेदर नहीं है, यानी हर मौसम में वह उपलब्ध नहीं है, वैसी जगहों पर ऑल वेदर रोड का क्या मायने है। और दूसरी बड़ी बात कि इस महामार्ग को बनाने का क्या मतलब है। क्या हमारी सरकारें प्रकृति को इस कदर छेड़ेंगी कि उनके जाते जाते प्रकृति भी इस देश का महाविनाश कर जाए। अब तक यह था कि वो जन की बर्बादी करती थी सरकारें, क्या ये सरकार प्रकृति को भी इस कदर बर्बाद कर देगी कि उत्तराखंड रहने लायक नहीं बन जाएगा। आप लगातार ऐसे वीडियोस अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर समय बाद समय देखते रहते होंगे। यह दुर्घटनाएं वहाँ की आम हैं। शुक्रवार को यानी 28 अगस्त को एक यह सीन है जहां 2 लोग मारे गए, एक अधिकारी और एक मजदूर। यह ऑल वेदर रोड के लिए काम कर रहे थे। अगर यह गिरे हुए लोगों का दृश्य दिखा दिया जाए साफ साफ तो आपके मुंह से चीख निकल पड़ेगी, लेकिन इन सरकारों के मुंह से नहीं निकलती है। जिद अड़े पड़े हैं कि नहीं साहब हम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार जिद पड़ रही है कि वह 12 मीटर का सड़क बनाएगी, यानी यह ऑल वेदर रोड की जो चौड़ाई होगी वह 2 वे से भी ज़्यादा की होगी। और इसको बनाने के लिए कम से कम 24 मीटर पहाड़ काटना पड़ेगा। 2013 की आपदा याद शायद भूल गई है मोदी सरकार, उसे याद नहीं है, अन्यथा यह नहीं करती। लोगों का यह कहना है कि अगर आप सड़क बनाने की जिद पर अड़े ही हैं तो 7 मीटर चौड़ी बनाएं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ठेकेदारों और पूंजीपतियों को जो ठेका मिलेगा सरकार से वह इतना बड़ा मुनाफा नहीं देगा। 24 मीटर 12 मीटर की सड़क ज़्यादा बड़ा मुनाफा देगी बजाय कि 6-7 मीटर की सड़क। लेकिन सवाल ये है कि 24 मीटर पहाड़ों को जब काटा जाएगा तो जो ये दृश्य आप देख रहे हैं यह आम होते चले जाएंगे। और 2013 की जो त्रासदी है उसका निमंत्रण सरकार फिर दे रही है। उम्मीद ये थी, पर्यावरणविद, पत्रकार जो कवर करते हैं पर्यावरण, या विश्लेषक, या फिर समाज के लोग, या फिर जो नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे, वह मान रहे थे कि 2013 की उत्तराखंड त्रासदी के बाद कोई भी सरकार प्रकृति से बदमाशी, आप ध्यान रखिएगा, बदमाशी नहीं करेगी। पूंजी के लिए, पैसे के लिए, मुनाफाखोरी के लिए प्रकृति को बर्बाद नहीं करेगी जिस कदर पहले करती रही है। लेकिन ना जी ना, मोदी जी कहाँ मानने वाले और उनकी सरकार कहाँ मानने वाली। वो उनका काम चिरंतन चल रहा है। पूरे देश भर में लॉकडाउन के कारण सड़कें से लेकर सब कुछ बंद है, फैक्ट्रियां, उद्योग सब बंद हैं, छोटे मोटे काम बंद हैं, लेकिन ऑल वेदर रोड का काम लगातार जारी है, क्योंकि देश में वैसे भी मंदी है। मंदी जब छा जाएगी, रोटी का ठिकाना नहीं रहेगा, तो ऐसे भी आदमी भगवान के पास ही जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी रोजगार की भले व्यवस्था न इस देश को कर पाएँ, भले 4 करोड़ लोग लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो जाएं, भले इस देश की 95% असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली आबादी का जीवन मुश्किल में पड़ जाए,
क्या गम है उनको? गम अगर है तो ये गम है उनको ईश्वर भगवान का, और उन्होंने ऑल वेदर रोड बनाने के बाद भगवान दर्शन के रास्ते खुल जाएंगे। और जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो आखिरकार भगवान का ही दर्शन मिलेगा और वह करना आसान हो जाएगा।